तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन को बताया गया है वह 2023 एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 100% इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसी के साथ हम अपनी क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यानी हमें बताना है कि यूरोप के मरीज किसको कहा जाता है। यह क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। यानी हमें बताना है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, जार का मतलब क्या होता है। यह भी काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस का सम्राट। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। रूस के जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। तो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। यानी हमें बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यानी हमें बताना है कि भारत राष्ट्रीय पक्षी इनमें से कौन है। ऑप्शन ने दिया हुआ है कबूतर, हंस, मयूर, तोता। तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो मोर को हम लोग दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मयूर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मयूर। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। यानी हमें बताना है कि समवर्ती सूची में किसको रखा जाता है। राज्य को, केंद्र और राज्य दोनों को, केंद्र को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र और राज्य दोनों को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। यानी हमें बताना है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो इसी के साथ हम अपनी अगली प्रश्न तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। हमें बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। तो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय अधिक है। यानी हमें बताना है कि बिहार के कौन सा ऐसा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना। तो इसी के साथ हम अपनी अगली प्रश्न तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। यानी हमें बताना है कि बाढ़ की वजह से सबसे अधिक हानि किसको होती है। हानि तो इनमें सभी को होती है, फसलों को भी होती है, पशुओं को भी होती है, भवनों की भी होती है, लेकिन सबसे अधिक हानि किसको होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फसलों को। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को। तो इसी के साथ हम अपनी अगली प्रश्न तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। यह काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताना है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भूकंप। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपनी अगली प्रश्न तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिंहानु के कहाँ के शासक थे। यानी हमें बताना है कि नरोत्तम सिंहानु थे वह कहाँ के शासक थे। यह भी क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन है। इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, कंबोडिया के। नरोत्तम सिंहासु कंबोडिया के शासक थे। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपनी अगली प्रश्न तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज किनकी रचना है। यदि हमें बताना है कि हिंद स्वराज किनकी रचना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी की। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपनी अगली प्रश्न तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। यानी हमें बताना है कि लखनऊ समझौता जो हुआ वह किस वर्ष हुआ। तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1916 ईस्वी में। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। तो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। इन्हें बताना है कि वह कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, असम में राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो इसी के साथ हम अपनी अगली प्रश्न तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है। यानी हमें बताना है कि बिहार का वो कौन सा जिला है जहाँ पे नहर सिंचाई मुख्य साधन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास जिला। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, रोहतास जिला।
तो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है, यानी हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो उपभोक्ता का उद्योग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चीनी उद्योग। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, चीनी उद्योग है, उपभोक्ता उद्योग है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, यानी हमें बताना है कि वह कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। यह क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटेन है देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो इसी के साथ हम अपनी अगली प्रश्न तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है, यानी बताना है कि लोकसभा में निर्वाचन के लिए कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 543। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, 547। तो इसी के साथ हम अपनी अगली प्रश्न तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, यानी हमें बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1935 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1951 ईस्वी। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1935 ईस्वी। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। तो इसी के साथ हम अपनी अगली प्रश्न तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, यानी हमें बताना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1986 ईस्वी में। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, 1986 ईस्वी में। तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग इस 20 सवालों में से कितने का सही जवाब दिए। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन याद ना हो तो उसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फिर हम आपसे एक दूसरी नई वीडियो में मिलते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।